जो मेरे स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स रो इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। बेसिकली इस वीडियो में न्यूटन्स रो इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स को देखने वाले हैं, जो कि सबसे पहले हम देखते हैं पिछले क्लास में क्या कवर किए थे। तो पिछले क्लास में हम न्यूटन्स रो ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट को देखे थे और उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को निकाले थे, अब प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट को निकाले थे। उसके मदद से हम यूनिट वेक्टर निकाले थे आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। उसके मदद से हम यूनिट वेक्टर निकाले थे। उसके आज हम उसके मदद से वेलोसिटी निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, क्या फार्मूला आता है वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन का क्या अंतर होता है और क्या फार्मूला होता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में। चलिए हम टाइम पास नहीं करते हैं, वीडियो को जल्दी चालू करते हैं। चलिए हम देखने वाले हैं थीटा कैप कर पिछले क्लास की वीडियो में हम निकाल चुके थे इतना तक। आज हम एक्सप्रेस फॉर वेलोसिटी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, हम वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेंगे किसमें, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में। आप उस वीडियो में देखे होंगे तो आर वेक्टर बराबर आया था आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। इसमें एक्स था आर कोस थीटा और वाई था आर साइन थीटा। तो आर बराबर क्या था, आर वेक्टर बराबर क्या था, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था। हम एक्स की जगह आर कोस थीटा दे दिए और वाई की जगह आर साइन थीटा दे दिए। तो हम इसका आंसर आया आर वेक्टर बराबर आर कोस थीटा आई कैप प्लस में आर साइन थीटा जे कैप। ठीक, फिर इसमें आर हम कॉमन ले लिए, तो आर कॉमन लिए तो एक्स कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप बच गया, आर कॉमन ले रहा। आइए कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप हम निकाले थे। क्या आर कैप क्या आया था, पीछे क्लास में निकाले थे आर कैप, तो क्या आया था कोस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप आया था आर कैप यूनिट वेक्टर्स। तो उसके जगह हम कोस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप की जगह हम आर कैप ढाल दिए। तो इसका आंसर आया आर वेक्टर बराबर आर इंटू आर कैप। ठीक, कितना आ गया। तो आप जानते होंगे वेलोसिटी बराबर क्या होता है। गर्मा बर्मा में आप पढ़े होंगे कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस का डिफरेंशिएट कहते हैं, तब वेलोसिटी हमें प्राप्त होता है। जो कि डिस्टेंस आर वेक्टर है, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वेलोसिटी आ जाएगा मेरा। चलिए डिफरेंस कहते हैं। तो आर देखें वेक्टर भी बराबर डी आर बटा डी टी, जिसमें आर क्या है, आर कैप है, जो अभी हम निकाल रहे हैं आर कैप, तो उसके जगह हम धर दिए हैं। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट कहते हैं। आप तो पता होगा कि डिफरेंस कहते हैं। कौन सा फार्मूला पर डिफरेंशिएट होगा, यू इंटू वी पर डिफरेंशिएट होगा, जिसमें से u को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस में v को छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे। आप जानते होंगे इसकी मदद से हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हम कि क्या आता है वेलोसिटी। चलिए देखते हैं वेलोसिटी बराबर यह आया u इंटू वी पर टोरे, तब आर कैप को छोड़ दिया, डी आर का आर वेक्टर का डिफरेंस करें, अब फिर आर को छोड़ दिए से फिर आर कैप का डिफरेंशिएट करें। तो इसको लिख दिया, इसी लिख दिया, और इसका आर को लिख दिया। आर कैप क्या होता है बताया थे, आर कैप पीछे क्लास में निकालते कोस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आर कैप अब डी आर बटा डी टी को हम आर डॉट लिख दिए हैं, जिस बेसिकली आर डॉट का मतलब होता है डी आर बटा डी टी। चलिए देखिए कि आर डॉट
dr/dt को हम r डॉट लिख दिए हैं। प्लस में r को ऐसे लिख दिया, साइन थीटा का डिफरेंशिएट को तो माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा लिख दिए हैं। और डी की रिस्पेक्ट में है तो डी थीटा बटा डी टी ये होगा तो ये थीटा डॉट हो जाएगा, थीटा डॉट, इसलिए हम लिख दिए माइनस साइन थीटा कोस थीटा का डिफरेंस माइनस साइन थीटा। और फिर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा डॉट लिख दिए, आई कैप तो आई कैप लिख दिए, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएट कोस थीटा होता है तो कोस थीटा लिख दिया। फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो अब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा डॉट आ जाएगा तो जे कैप लिख दिए। फिर उसी प्रकार है आर, इसमें ये दोनों में से आर थीटा कॉमन था, थीटा डॉट कॉमन ले लिया तो बचा कोस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप बचा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप आप पिछले क्लास में निकाले होंगे। तो क्या होता है, माइनस थीटा कैप होता है, थीटा कैप क्या होता है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप होता है। इसलिए हम इसकी जगह हम थीटा कैप लिख दिए हैं, ये यहाँ पर थीटा कैप लिख दिए हैं। इस प्रकार से मेरा वेलोसिटी निकल गया प्लेन प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट में, यह मेरा आंसर हो गया। पर ये फार्मूला है न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही मदद करेगा। जिसमें से ये क्या है, रेडियल कंपोनेंट है, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। तो दिख दिए दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन प्लेन प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट में ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। हम देखिए रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर डॉट, बोले कि क्या है, रेडियल कंपोनेंट है, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर थीटा डॉट, थीटा कैप नहीं लिखते हैं या आर कैप नहीं लिखते हैं कंपोनेंट में, यूनिट वेक्टर होता है इसलिए हम नहीं लिखते हैं। अब चलिए हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन इन प्लेन प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट। अब वेलोसिटी हम निकाल रही है, अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे प्लेन प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट में। तो आप जानते होंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर आइगन फार्मूला पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन बराबर होता है जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर देते हैं तब एक्सेलरेशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसी का मदद से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे प्लेन प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट में। चलिए हम निकालते हैं। तो हम लिख दिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डी वी बटा डी टी, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा। तो हम वेलोसिटी क्या निकला मेरा, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप निकला है। तो हम इस जगह पर वेलोसिटी की जगह लिख दिए हैं। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस करने पर जो आएगा वो प्लेन प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन होगा। चलिए हम निकालते हैं। तब इसको कंपोनेंट में तोड़ देते हैं तो परस को दो जगह है तो दो जगह में बांट देते हैं। तो आर डॉट आर कैप में बांट दिए, परस में ये दो जगह बांट दें। इससे होगा कि आपको डिफरेंस करने में हेल्प करेगा, आसान होगा। चलिए हम करते हैं। तब आप जानते होंगे कि इसका डिफरेंस कैसे होगा, कौन फॉर्मूला पर, यू इंटू वी पर होगा, जिसमें से यू को पहले करेंगे वी को छोड़ देंगे, बताए हैं। तब चलिए हम करते हैं। तो आर डॉट काम किए हैं, आर कैप को छोड़ दिए हैं, प्लस में आर डॉट को ऐसे छोड़ दिए हैं, आर कैप का किए हैं। तो इसको 3 कंपोनेंट है तो दो कंपोनेंट को एक जगह रहेंगे, फिर 2 कंपोनेंट की जगह रहेंगे, फिर एक कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसलिए हम थीटा डॉट थीटा कैप को एक कंपोनेंट में ले लिए और फिर आर, जिसमें आर वेक्टर, आर को हम डिफरेंस किया, थीटा डॉट थीटा कैप को ऐसे छोड़ दिए हैं। अब आर को ऐसे छोड़ देंगे, थीटा डॉट थीटा कैप का डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी आर डॉट बटा डी टी को हम देखते हैं आर डबल डॉट का मतलब हुआ कि 2 बार आर का डिफरेंशिएट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे आर डबल डॉट आर कैप प्लस में आर डॉट आर कैप का फार्मूला क्या होता है, जो पीछे का लिखा थे, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो आर कैप की जगह हम ये लिख दिए हैं, प्लस में
डी आर बटा डी टी को हम क्या बोले थे लिखने, आर डॉट। तो आर डॉट लिख दिए और थीटा डॉट थीटा कैप कुछ नहीं किया तो इसे उतार दिया, थीटा डॉट थीटा कैप प्लस में आर को ऐसे लिख दिया। अब ये इसका करेंगे डेरिवेटिव कब होगा, कैसे होगा, इसमें भी u इंटू वी पर फार्मूला पर तोड़ेंगे, निकालेंगे। तो u थीटा डॉट का डेफिनेट के थीटा कैप का ऐसे छोड़ दिए, फिर प्लस में थीटा डॉट का ऐसे छोड़ देंगे और थीटा कैप का डेफिनेट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे उतार दिए हैं प्लस आर, इसका डिफरेंस माइनस साइन थीटा और थीटा के फिर रिस्पेक्ट में होगा थीटा डॉट प्लस में आई कैप प्लस साइन थीटा का डिफरेंस कोस थीटा और थीटा डॉट जे कैप प्लस में आर डॉट थीटा कैप प्लस में आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप को जोड़ दिए, थीटा दो बार डिफरेंट हुआ इसलिए डबल डॉट लिख ही दिए हैं। आर थीटा कैप और थीटा डॉट थीटा कैप डेरिवेटिव निकाल से छोड़ दिए हैं। अब चलिए इतना आया है। अब इसका हम थीटा कैप क्या निकला था पिछले क्लास में, थीटा कैप बराबर क्या निकला था, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप। अब चलिए अगले पेज में देखकर चाहते हैं और उसका डिफरेंशिएट करते हैं। ये बाहरी कठिन है डिफरेंस करने में, एक को करिएगा तो आपको गलत भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसका डिफरेंशिएट करिएगा ताकि कि आप प्रैक्टिस करिएगा का इसका डिफरेंस करने का, ताकि नहीं तो परीक्षा में आप गलती करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप इसका ये डंडी चीज़ें, इसलिए आपको गलती होने की संभावना है, तो अच्छा से करिएगा, आराम से करिएगा। चलिए हम आगे करते हैं। मेरे पास बोर्ड रहता है, हम तो बोर्ड पर लिखकर हम डेरिवेटिव करते आपको बताते हैं, लेकिन मेरे पास बोर्ड नहीं है इसलिए अभी इसी में काम चलाते हैं। हम पीछे क्लास में थीटा कैप निकाले थे, उस इक्वेशन का हम 3 नाम दिए थे, इसलिए हम यूज करते हैं उस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। अब जो पिछले बनाए थे एक्सप्रेशन निकाले थे ये इतना आया था। अब हम ये थीटा कैप है, ध्यान से देखें, थीटा कैप इतना मान होता है। इस थीटा कैप की जगह माइनस साइन थीटा आई कैप और कोस थीटा जे कैप इस पर रख देंगे। चलिए हम अलग से निकालते हैं, इसलिए अलग से निकाल रहे हैं कि गलत होने की संभावना कम रहे। तब थीटा कैप बटा थीटा कैप जगह इतना लिख दिए हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा, फिर थीटा टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो थीटा डॉट आई कैप माइनस कोस थीटा का डिफरेंस माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और फिर टी के रिस्पेक्ट में थीटा डॉट जे कैप। इसमें थीटा डॉट कॉमन है इसलिए हम थीटा डॉट कॉमन ले लिया, अब माइनस भी दोनों तरफ से कॉमन है तो माइनस भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा कोस थीटा कैप और साइन थीटा जे कैप। आइए कोस थीटा कैप और साइन थीटा जे कैप क्या है, अब तो जरिए बताइए, कमेंट में लिखे क्या है। पिछले क्लास में प्रूफ करवाए थे, ये आर कैप है इसलिए हम इसके जगह आर कैप लिख दिए हैं। अब इसका हम इस जगह पर थीटा डॉट के जगह हम लिख देंगे। तो एक्सप्रेशन बराबर क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आर डॉट आर कैप प्लस 2r ये दोनों जुट जाएगा, दोनों एक ही इसलिए हम जोड़ दिए हैं 2r डॉट थीटा कैप प्लस में ये लिख दिए हैं आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस में आर थीटा डॉट, इसके जगह हम ये लिख देंगे जो हम अलग से निकाले थे, ये लिख दिए हैं। अब इस पर आर कैप और थीटा कैप में हम अलग अलग करेंगे, आर कैप और थीटा कैप का कॉमन लेंगे। तो इसमें आर कैप कौन कौन आ रहा कॉमन, देखिए ध्यान से, आर कैप यह आर कैप है तो आर कैप कॉमन ले लिए, तो इसमें बचा आर डबल डॉट लिख दिए, और कहाँ आर कैप यह है आर कैप, तो आर कैप कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा माइनस आर थीटा डॉट का आर स्क्वायर, तो माइनस आर थीटा डॉट का आर स्क्वायर।
फिर हम थीटा कैप कॉमन लेंगे, थीटा कैप कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा 2r डॉट थीटा डॉट, 2r डॉट थीटा डॉट यहाँ लिख दिए हैं। फिर इसमें थीटा कैप कॉमन लिया तो r थीटा डबल डॉट, थीटा r थीटा डबल डॉट लिख दिए हैं। इक्वेशन 6 हुआ। तो यही फार्मूला है जो कि एक्सेलरेशन का है। कब? इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन का फार्मूला यही होता है। इसलिए इस फार्मूला को याद कर लीजिए और इसका प्रूव करने का मेथड सीख लीजिए, बहुत ही काम आएगा। और न्यूमेरिकल बनाने में ये फार्मूला बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए फार्मूला को याद कर लीजिए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन है, हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। इसका भी रेडियल कंपोनेंट होता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है। ये है आर कैप के बगल वाला वो रेडियल कंपोनेंट होता है, थीटा कैप के बगल में होता है जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है। इसीलिए रेडियल कंपोनेंट आर बराबर आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ए थीटा बराबर आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट निकाल दिए। यही है रेडियल कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ऑप्शन न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि रेडियल कंपोनेंट निकालें, तो आप इस फार्मूला को यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ जाएगा कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालें तो इस फार्मूला को यूज करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। ऐसे ही 17 मिनट हो गया है लगभग में, तो इसके वीडियो को यहीं पर अंत कहते हैं। आप पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।